आपको केवल अपने समय का ध्यान रखना है, दूसरे लोगों के समय का नहीं। होता यह है कि इंसान जब खुद कोई अच्छा काम शुरू करता है तो वह दूसरों को बताने लगता है कि उन्हें भी वही काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा न करे, उपदेशक न बने, हो सके तो मिसाल बने। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल MS नॉलेज में। हम आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक टाइम मैनेजमेंट का हिंदी संस्करण पढ़ रहे थे और उसका आखिरी प्रकरण आज हम पढ़ेंगे, जो इस बुक का आखिरी अध्याय है। तो पढ़ते हैं आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक टाइम मैनेजमेंट का हिंदी संस्करण हर दिन 24 घंटे कैसे जिए। अनुवादकर्ता डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 12, इन खतरों से बचे। मैंने मौजूदा समय के पूरे इस्तेमाल और जीवन जीने के महान उद्देश्य, जो केवल जिंदा रहने से अलग है, के बारे में शायद बहुत लंबा भाषण पेल दिया है, लेकिन अब मैं कुछ खतरे भी बताना चाहूँगा जो आपकी राह में आएंगे। पहला है मिथ्या अभिमानी बनने का खतरा। देखिए, मिथ्या अभिमानी यह मानकर चलना है कि पूरी दुनिया में 1.5 बुद्धि है, एक उसके पास है और बाकी आधी पूरी दुनिया में बांटी हुई है। अगर आप मेरे बताए तरीकों से ज्ञान या जानकारी हासिल कर लेते हैं और विशेषज्ञ बन जाते हैं तो आपके मन में डींगे हाँकने का प्रलोभन आएगा। आप दूसरे लोगों को मूर्ख साबित करने के लिए ललचाएंगे। जब कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे कि उसने आपकी बात का विरोध कैसे किया, क्योंकि आप ही है जो सब कुछ जानते हैं। इसलिए मिथ्याभिमानी बनने के इस खतरे से सावधान रहे। जब आप अपने पास मौजूदा सारे समय का उपयोग करने का बीड़ा उठाएंगे तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपको केवल अपने समय का ध्यान रखना है, दूसरे लोगों के समय का नहीं। होता यह है कि इंसान जब खुद कोई अच्छा काम शुरू करता है तो वह दूसरों को बताने लगता है कि उन्हें भी वही काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा न करे। पृथ्वी अपनी धुरी पर तब भी काफी आराम से घूम रही थी जब आप अपने दिन के 24 घंटे बर्बाद कर रहे थे, और यहाँ आगे भी घूमती रहेगी, चाहे आप समय के खजाने के खजांची की अपनी नई भूमिका में सफल हो या न हो। आप क्या कर रहे हैं या करने वाले हैं, इस बारे में ज़्यादा बकर बकर न करें। इस बात पर अफसोस जाहिर न करें कि पूरा संसार हर दिन कितने सारे घंटे जानबूझकर बर्बाद कर रहा है और एक आप ही है जो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उपदेशक न बने, हो सके तो मिसाल बने। एक और खतरा यह है कि आप समय के सदुपयोग के गुलाम बन जाए और किसी भी तरह की मौज मस्ती को अपराध मानने लगे। समय का सदुपयोग कोई धर्म नहीं है जिसका आप कभी कभार उल्लंघन न कर सकते हो। इसका सम्मान तो करें, लेकिन इसकी पूजा न करें। कई लोग समय का सदुपयोग करने के चक्कर में जीवन को बोझ या बोझिल बना लेते हैं। उनके रिश्तेदार और दोस्त इस बात पर अफसोस करते हैं और कई संबंध इसी कारण टूट जाते हैं। मैंने पीड़ित पत्नी को यह कहते सुना है, आर्थर हमेशा ठीक 8 बजे कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाते हैं और हमेशा ठीक 8:45 बजे
पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए यह संभव ही नहीं है कि हम यह करें आदि आदि। और यह दुखद बात यह बताती है कि यह आदमी अपने जीवन को उस तरह से नहीं जी रहा है जिस तरह उसे जीना चाहिए। हर नियम में अपवाद की गुंजाइश होती है और आपको भी रखनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आपको यथासंभव योजना का सम्मान करना चाहिए। अगर आप इसका सम्मान नहीं करते हैं तो यह खराब मजाक के अलावा कुछ नहीं होती। इंसान को योजना के प्रति सही सम्मान रखना चाहिए। लचीलापन न तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, न ही बहुत कम होना चाहिए। यह कोई आसान मामला नहीं है जैसा कि अनुभवहीन लोगों को लग सकता है। इसके अलावा एक और खतरा जल्दबाजी या हड़बड़ी की नीति है। इस बात की हड़बड़ी न पाले कि आपको वर्तमान काम के बाद क्या क्या करना है। यह तो जेल में रहने जैसा है जहां आपको एक काम पूरा करने के तुरंत बाद दूसरा काम करना पड़ता है। अगर आप कुत्ते को 8 बजे घुमाने ले जाते हैं तो इस बारे में लगातार न सोचते रहे कि आपको 8:45 बजे पढ़ना शुरू करना है और इसमें 1 मिनट की देरी भी नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय इस दौरान सार्थक चिंतन मनन या विश्लेषण करें। यह न भूले कि समय की हमारी समूची योजना का उद्देश्य चिंतन मनन और विश्लेषण है। पढ़ना सिर्फ साधन है, इसलिए इसे साध्य न बनाए। जैसी पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे विपरीत परिणाम मिलते हैं। अगर योजना पर चलने के बाद आपको विपरीत परिणाम मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलती सुधार ले। इकलौता इलाज यह है कि योजना को दोबारा बनाए और कम की कोशिश करें। अगर योजना दमनकारी लगती है और इसके बावजूद आप इसमें फेरबदल नहीं करना चाहते हो तो एक उत्कृष्ट इलाज यह है कि 2 कामों के बीच आराम की अवधि रख दे। मिसाल के तौर पर कुत्ते को जंजीर से बांधने और पुस्तक खोलने के बीच के 5 मिनट आदर्श मानसिक निष्क्रियता में बिताए और समय को बर्बाद करने की पूरी चेतना के साथ 5 मिनट बर्बाद करे। अंत में मैं वह सबसे मुख्य खतरा बताने जा रहा हूँ जिसका मैं पहले ही संकेत कर चुका हूँ। काम की शुरुआत में असफलता का जोखिम। मैं इस पर जोर देता हूँ। शुरुआत में असफलता बड़ी आसानी से आपके नवजात विचार या आवेग को मार सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए हम सावधानी बरतें। इस आवेग पर कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा जोर न डालें। मैराथन दौड़ने वाले धावकों की तरह शुरुआत में धीमे दौड़े। पहली लैप की गति को बेहद धीमे लेकिन यथासंभव नियमित रखें और किसी निश्चित काम को करने का निर्णय लेने के बाद इसे पूरा करें, भले ही इसकी खातिर आपको निरस्ता और अरुचि की कीमत चुकाना पड़े। यह न भूले कि किसी थकाने या पकाने वाले काम को करने के बाद हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अंत में उन शाम के घंटों में आप कौन सा काम करेंगे, यह चुनते समय अपनी स्वाभाविक रुचि या रुझान के हिसाब से निर्णय ले।
महान दार्शनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी दर्शन में कोई रुचि नहीं है बल्कि इतिहास में गहरी रुचि है, तो यह ज़्यादा बेहतर होगा कि आप दर्शन को रहने दें और इतिहास के अध्ययन को चुनें। धन्यवाद। आज यह बुक समाप्त होती है। आप आगे कौन सी बुक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और इन वीडियो से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।